ये पता नहीं हमारा जनू कहाँ से कहाँ तक हमें लेके जाएगा। तो ये एक हवेली है सर सरदार पोस्टिंग तुसी ज्वाला करनी है मैं नहीं सिंह करनी। सिद्धू की, तुसी जो ही अपने पढ़ाना तरीके गांव नाल में है। बहुत अच्छा कर रहे बड़ी हो। ही क्लासिकल हवेली है। इसमें अब भैंसें आपको नज़र आ रही हैं, और इसमें इसको गिरा दिया ये गया था हमारे बहुत ही 1965 की अच्छे वार में। और बड़े मोहसिन सारे गोले हिंदुस्तान नईम की घुमन तरफ साहब से इस हैं। पर पड़े थे, जिसकी वजह से इसका काफ़ी नुकसान भी हुआ। लेकिन जी ये जी हवेली इतनी क्लासिकल है कि इस पर एक फ़िल्म भी बन चुकी, कई जी जी ड्रामे बन बिल्कुल। चुके। और वहाँ के बासी ये कहते सुने गए कि ये हवेली 300 साल पुरानी है और इसकी तारीख़ है एक, और इस पर बड़ी सारी डॉक्यूमेंट्रियाँ भी बनी। तो आज हमारे जनू ने भी हमें मजबूर किया कि हम इस सरहदी गांव पर जाएं और इस हवेली के दरोबाम को देखें। और लुत्फ़ ये है कि जब सारा पढ़ाना गांव के सिख सरदार हिजरत कर गए, इस हवेली का जो बासी सरदार था वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। आज उसी की नस्ल ये इसमें ये उन्हीं का डेरा है। और ये जो आपको रास्ता नज़र आ रहा है ये नीचे की तरफ जाता है हवेली में। और हवेली की ऊंची दीवारें, मजबूत दीवारें, और 300 साल का अरसा गुज़रने के बावजूद भी इनमें पायदारी नज़र आ रही है। और इस हवेली की क्लासिकल अहमियत है। इस हवेली के मालकान ने इस हवेली को दो हिस्सों में तकसीम कर रखा है। एक हिस्से में उन्होंने जदीद तमीरात की हैं, और दूसरे हिस्से में ये जो हवेली क्लासिकल रंग में मौजूद है, और इसमें भी जानवर बंधे हुए हैं, लेकिन इसकी मखदूश हालत है। और मेरा नहीं ख्याल कि अब ये ज़्यादा अरसा निकाल सके, अब ये ज़्यादा अरसा रह सके। हालांकि ये एक तारीख़ी इमारत थी और क्लासिकल हवेली थी। इसको अगर आबाद किया जाता तो टूरिस्ट इसकी तरफ बड़े मुतवज्जो होते। और ये पढ़ाना गांव की शान भी है। आप किसी से पूछें तो वो आपको सीधे स्वभाव यही बताएगा कि आए आपको हवेली की सैर कराते हैं। हम इसकी दीवारों पर गए, इसके नक्शो नगार पर गौर किया, इसकी मीनाकारियों पर गौर किया। ये हवादार डेवड़ियाँ, बड़ी बड़ी दीवारें, इसकी क्लासिकल ईंटें, इसके अंदर नीचे बेसमेंट और उसमें शानदार हवा ठंडी। और इसके इसकी पुरशकू दो तीन बलाई मंजिलें, जो इस बात की गवाही देते हैं कि 300 साल पहले ये कितना शानदार शहकार था। और अगर शायद जंग में इसको नुकसान ना पहुंचता तो ये हवेली आज भी पूरी आबोताब से चमक रही होती। और इस हवेली की इस बालकनी से वो सामने आपको सफ़ेद रंग का जो गुरुद्वारा नज़र आ रहा है वो हिंदुस्तान का था। और वो हिंदुस्तान के सिख गांव हैं, वहाँ गुरुद्वारे कसरत से नज़र आते हैं। बहरहाल जी, ये हवेली जो मैंने आपको दिखाई, इसके मुख्तलिफ मनाज़र दिखाए। मैं मुदस्सर गोंदल और अमजद म्यू साहब के हमरा बटाना गांव में गया। वहाँ का हमने रस्म व रवाज देखे, वहाँ का तरीका देखा, और ख़ास तौर पर हवेली सरदार साहब की हम देखने गए हैं। तो यूँ लग, और यहाँ पर मुकामी आबादी ये भी कहती सुनी गई कि ये हवेली असल में एक दरबार था, अदालत थी, जो कि इलाका भर के फ़ैसला जात इस हवेली में होते थे। तो बहरहाल जी, इस हवेली को अगर कोई माहिर तामीरात देखे तो वो हैरान रह जाएगा। और मेरा नहीं ख्याल कि ये हवेली अब बचे, क्योंकि गिरते गिरते ये नशेमन गिरता ही चला जाएगा। और हम वैसे भी पाकिस्तान के लोग असासाजात को तबाह करने में सखी वाक़या हुए हैं, और हमने कब अपने असासों को बचाया। हम तारीख़ भी मसक करते हैं, रवायात भी मसक करते हैं। हमने तो लाहौर शहर के अंदरून में इतनी शानदार हवेलियाँ, तहज़ीब, सकाफ़त, कल्चर का बेड़ा गर्क कर दिया। तो ये तो दूर दराज एक गांव पढ़ाना है, वहाँ एक 300 साल पुरानी हवेली है। और ये जो गुरुद्वारा है गिवंडी के पास, ये भी। तो इन हवेलियों, गुरुद्वारों को बचा के हमने क्या करना है। लेकिन ये अज़मत रफ्ता की याद ज़रूर दिलाती हैं। ये इस बात का भी सबूत है कि ये गांव कभी मरकज़ी हैसियत रखता था। और आज भी अगर ये 2-3 एकड़ दूर बॉर्डर की बाढ़ को ज़मीं बोस कर दिया जाए तो इस गांव की क्लासिकल अहमियत शायद दोबारा से उजागर हो सके। पर सरहदी गांव जिसका अपना रंग है, जो अतराफ़ में सब्ज़े से घिरा हुआ है, और इस हवेली और इस गांव में एक गुरुद्वारे और ख़ानकाह की वजह से, बुखारी ख़ानकाह की वजह से ये लाहौर भर में मशहूर है। यहाँ पर बड़े बड़े टूरिस्ट आते रहते हैं, अदाकार आते रहते हैं। ये हवेली की नीचे वाली मंजिल थी। मैंने कोशिश की कि इस वीडियो में आपको इस हवेली के मुख्तलिफ मनाज़र दिखाऊँ।
इसकी इमारत का जायज़ा दिलाऊं और ये इमारत गिर रही है, काश इसको कोई बचा ले। बहुत शुक्रिया।